नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएसटी लाइव टीवी। आइए आज हम आपका ध्यान मौनी अमावस्या की ओर आकर्षित करवाते हुए शास्त्रों की ओर ले चलते हैं कि है मौनी अमावस्या क्यों कहते हैं इसे मौनी। तो शास्त्रों के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। इस अमावस्या तिथि को मौनी कहने के पीछे यह मान्यता है कि इसी पावन तिथि पर मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाने लगा। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस दिन मौन रहकर ईश्वर की साधना की जाती है, इसीलिए इसे मौनी अमावस्या कहते हैं। इस बार यह तिथि शनिवार को होने के कारण इसका धार्मिक और ज्योतिष महत्व और भी बढ़ जाता है। बताते चलें कि कौशाम्बी संदीपन घाट में लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में स्नान कर मंदिरों में पूजा अर्चना किया, जो सिराथू तहसील के उलाचूपुर ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। इस मौनी अमावस्या का महत्व माघ मास में जब सूर्य मकर शनि में होता है तब तीर्थराज यानी प्रयागराज में देव ऋषि किन्नर और अन्य देवतागण तीनों नदियों के संगम में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन मौन व्रत धारण कर प्रभु का स्मरण करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है, प्राणी की आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी पवित्र नदियों और पतित पावनी मां गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य तथा जाप करने चाहिए। ऐसा करने से उसके पूर्व जन्म के पाप दूर होते हैं। मान्यता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करना विशेष फलदायी है। इस तिथि को मौन एवं संयम की साधना स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली मानी गई है। यदि किसी व्यक्ति के लिए मौन रखना संभव नहीं हो तो वह अपने विचारों को शुद्ध रखे, मन में किसी तरह की कुटिलता का भाव नहीं आने दे। प्राचीन काल में कांचीपुर में एक बहुत सुशील गुणवती नाम की कन्या थी। विवाह योग्य होने पर उसके पिता ने जब ज्योतिषी को उसकी कुंडली दिखाई तो उन्होंने कन्या की कुंडली में वैधव्य दोष बताया। उपाय के अनुसार गुणवती अपने भाई के साथ सिंहल द्वीप पर रहने वाली सोमा धोबिन से आशीर्वाद लेने चल दी। दोनों भाई बहन एक वृक्ष के नीचे बैठकर सागर के मध्य द्वीप पर पहुंचने की युक्ति ढूंढने लगे। वृक्ष के ऊपर घोंसले में गिद्ध के बच्चे रहते हैं। शाम को जब गिद्ध परिवार घोंसले में लौटा तो बच्चों ने उनको दोनों भाई बहन के बारे में बताया। उनके वहां आने का कारण पूछकर यह उस गिद्ध ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर अगले दिन सिंहल द्वीप पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर गुणवती ने सोमा की सेवा कर उसे प्रसन्न कर लिया। जब सोमा को गुणवती के वैधव्य दोष का पता लगा तो उसने अपने सिंदूर दान कर उसे अखंड सुहागिन होने का वरदान दिया। सोमा के पुण्य फलों से गुणवती का विवाह हो गया। वहां शुभ तिथि मौनी अमावस्या ही थी। अमावस्या तिथि 21 जनवरी शनिवार को प्रातः काल 6:17 से प्रारंभ होकर 22 जनवरी रविवार को पूर्वाह्न 2:22 पर समाप्त होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार इस साल 21 जनवरी को ही मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ आरपी यादव की रिपोर्ट। प्रधान जी, ये बताएं कि आज आप ग्राम सभा में संदीपन घाट में मौनी अमावस्या के पर्व पर तमाम दूर दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो कैसे स्नान संपन्न हो रहा है इसके बारे में कुछ बताएं। और ठीक ठाक है, प्रशासन भी है, यानी माननीय हमारे कोखराज के इंस्पेक्टर साहब भी यहाँ थे, माननीय हमारे सीओ साहब भी आए थे जी। सारी व्यवस्था अच्छी थी, कोई कमी नहीं जी। बस यहाँ पे एक ही कमी है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे सुंदरीकरण हो जाए और अच्छे से इसका इंतजाम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या यहाँ इस घाट का सुंदरीकरण अभी तक नहीं हुआ है? नहीं, अभी सुंदरीकरण यहाँ नहीं हुआ। और क्या कमियां हैं महिलाओं के, जैसे स्नान करती हैं तो उनके बारे में? बस यही है कि हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे अगर सुंदरीकरण हो जाता और बन जाता और भी नीचे व्यवस्था की, जैसे महिलाएं कपड़ा वपड़ा बदलने के लिए, तो बहुत अच्छी बात होती। क्या नाम आपका? मोहम्मद आमिर।